तो भगवान रुक्मिणी जी से झगड़ा के मूड में थे। अपने कक्ष में लोग बैठे हैं, घुटने पर दूसरा घुटना रख के, और भगवान बिल्कुल लेटे हैं चिंता की मुद्रा में। रुक्मिणी देखा, कहा प्रभु अब तो सारे जितने आपके शत्रु थे सबका समापन हो गया। 56 करोड़ जदवंशी आपके भगवान को 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र और 2-2 कन्याओं का जन्म हुआ था, और उससे विस्तृत हुए थे 56 करोड़ जदुवंशी। तो प्रभु आपके बड़ी सुंदर बात है। रुक्मिणी सोच रहा हूं कि तुमने ठीक नहीं किया। अब रुक्मिणी सोच रही कि कौन सी गलती हो गई। कहा प्रभु आप जैसा पति प्राप्त हो, द्वारिका जैसा शासन प्राप्त हो, इस सब होने के बाद इतनी संतति का विस्तार, और हमने गलती की आपके सेवा में। बोला नहीं, हमारे सेवा में नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने मुझे विवाह के लिए मेरे पास पत्र लिखा। कितनी पुरानी बात है, नाते पोते हो गए हैं। आज की हमारी बहन होती तो 2 डंडा लगाती। कितना नाती पोता होगी लसाज तरह बुझाते गलती भेलो बर तरह ना बुझाते रहे भाग जैसे 2 डंडा। लेकिन इस अवस्था में रुक्मिणी जी भगवान कहने लगे कि पहले श्लोक में तुमने लिखा था कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर तृणमतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंगतापं रूपं दृशां दृशमिता मखिलार्थलाभं काते च्युता विशते संशय पत्रपं में। प्रभु आपके संबंध में कितना लिखूं, कितनी व्याख्या, कितनी विशेषता, लेकिन सच्चाई है मेरा जन्म कहां हुआ, मेरा वास्तविक मां कौन है, मेरे पिताजी कौन है, किसके घर पलता हूं, और ऐसे को राजकुमारी होकर तुमने। अच्छा एक काम करो, इससे भूमंडल में, अंतरिक्ष मंडल में, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे श्रेष्ठ कुल का राजकुमार राजा तुम्हें पसंद आए उसका नाम लो, मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा उससे। और जैसे रुक्मिणी जी ने सुना, एकदम पंखा कर रही थी। पतत कदली खंभवत, जैसे केला का खंभा गिरता है कटने के बाद, केले के खंभे में किसी तरह का लोच नहीं होता, एकदम धड़ाम से गिरता है, छत विछत हो जाता है, वैसे रुक्मिणी गिर पड़ी। भगवान ने देखा मूर्छित रुक्मिणी को, सोच ले हे भवा ये तो गलत नंबर डायल हो गया। हमने तो सोचा था कि जब ये सब बात कहूंगा तो थोड़ा सा गुस्से में आएगी, नाराज होगी, भौहें टेढ़ी होगी इसकी। और रुक्मिणी के सारे स्वरूप को हमने देखा था, लेकिन क्रोध वेश में रुक्मिणी का सौंदर्य कितना बढ़ जाता है। साहित्य कहता है कि सम क्रोध की मुद्रा हो तो तरुणी का सौंदर्य चतुर्गुणित हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। भगवान ने तो ये सोचा था, लेकिन क्या देखा, तुरंत उठाए, पलंग पर लिटाए, सर को गोद में लिया, सहलाने लगे एक एक बाल। कहीं हाथ देखते हैं भगवान कुछ हो न जाए, हाथ ठंडा तो नहीं हो गया, पैर ठंडा तो नहीं हो गया। एकदम भगवान नैराश्य में है, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। सहलाया, रुक्मिणी की दृष्टि खुली, आंखों में आंसू, प्रणाम के स्वर में, प्रभु आपके हृदय में मेरी गलती अंकित हो जाए, इससे बड़ा अपराध मेरे जीवन का क्या हो सकता है। भगवान ने कहा कि सब मत करो, ये तो बिल्कुल कहना मत। गलती आपकी नहीं थी देवी जी, बल्कि मैंने सोचा था कि मेरे इस कथन से आपको कुछ क्रोध आएगा, और तब मैं देखूंगा कि मेरी प्यारी प्यारी रुक्मिणी, मेरी प्यारी प्यारी पत्नी कितना सुंदर लगती है। और एक बात बताऊं, 12 स्कंद कितना है, 12 स्कंद में हम लोग प्रवेश किए हैं। कहा कि अयम ही परमो लाभ, अयम ही परमो लाभ,
गृहेषु गृहमेधिनां यन्यामयि नियते तुभ्यं प्रिययाभिरुभामिनी प्रिययाभिरुभामिनी। गृहस्थी आनंद में चले, इसके लिए आवश्यक है कि कभी कभी थोड़ा सा नोकझोंक हो जाए। अयम ही परमो लाभ हो, यही गृहस्थी का लाभ है। अच्छा ही बताइए कि रोज पकौड़ी बनी, रोज खीरे बनी, कहीं खिचड़ियों के आनंद चाहिए ना, तो इससे दिन कटता है बड़े अच्छे ढंग से। हाँ, और सही मायने में एकदम समर्पित जो पत्नी होती है, उसके लिए भागवत में कहा गया है कि साहब बाजार से आए, नौकरी से आए, ऑफिस से आए, गर्मी का दिन है, कपड़ा खोलें तो उसको धो देना चाहिए और उसमें जितना पैसा हो निकाल लेना चाहिए। और धोने के बाद साहब यदि पूछें कि मैडम इसमें कुछ पैसा, तो क्या मैंने निकाला है पैसा? मैंने निकाला है। अब इतना ठीक से जवाब दीजिए कि चुपचाप समझ हाँ कि बात 100% पक्की नहीं, आपने नहीं कहा। एक बार कथा कर रहे थे, एक बहन ने पूछ दिया कि महाराज जी ये चोरी नहीं होगी? हमने कहा कि यदि ये चोरी होगी तो फिर चोर डाकू होने की जरूरत क्या है? ये कौन सी चोरी है? लेकिन इसका प्रयोग है, इसका संयोग है, इसका सुयोग है, ये गृहस्थी का सुयोग है कि जब गाढ़े सकेते का समय आए, चेहरा मुरझाए, तो उसमें कहना कि साहब ये मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, लीजिए इससे अपनी व्यवस्था को संभालिए। ये गृहस्थी है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तो इस दृश्य को देखने के लिए जाना तुम मत पर आएंगे। मेरे समझ में बात आ गई। इस दृश्य का, इस कथानक का लाभ लेने का प्रयास किया नारद जी ने। नारद जी आए, भगवान ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं तो नारद जी चल दिए, भगवान चल दिए। नारद जी प्रवेश किए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण करते प्रवेश रुक्मिणी के कक्ष में। रुक्मिणी ने उठ के प्रणाम किया। बाबा ये कैसे आना हुआ? बस कुछ देखने सोचने चला आया। और ऐसा कह के नारद जी कुछ उर्वासे से हो गए, कुछ मुंह बना लिए। रुक्मिणी ने कहा क्या बात है? बाबा ने कहा कि आजकल मैं ज्योतिष के अध्ययन में ज्यादा लगा हूं, और कुशल ज्योतिषी वही है जो जजमान के घर में तब जाए जब साहब नहीं हो, केवल मैडम हो। मैडम का स्वागत स्वीकार करे जजमानिन का, और इससे आगे जजमानिन पूछती है तो ठीक बात है, नहीं तो अपने से क्या बात है? आजकल साहब आपसे कुछ उदास चल रहे हैं, किसी से कहिए, खूब बढ़िया संबंध है उसके घर में, कह दीजिए। अब फिर ज्योतिष विद्या का प्रयोग प्रारंभ हो गया। नारद जी ने भी यही कहा। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गया। क्या करे बाबा, कुछ ऐसे ही है। कहा तुम जानते हैं एकदम ज्योतिष का ग्रंथ कह रहा है आजकल बहुत कम समय देते हैं आपको, हा? बाहर के कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, दूर दूर ही उनकी दृष्टि रहती है। अब ये जितनी बातें हैं ये कुछ बात नहीं है, लेकिन श्रीमती जी से कह दिए तो ये बात एकदम पक्की हो जाएगी। और कहेंगे महाराज तो
तो यदि आप चालाक ज्योतिषी हैं तो कहिए कुछ नहीं, 2100 कहिए चाहे 5100 कहिए चाहे 11000 कह दीजिए कि नहीं ज्यादा नहीं, 2100 रुपए का हम एक यंत्र बना देंगे। हमने कि होकर के चित बदला कहा जाला, सब ठीक हो जाएगा, एकदम आपका काम पूरा, रुपए आपकी जेब में, आप जो बना के दीजिए, कागज दीजिए, भूत दीजिए, भविष्य दीजिए, आपका ज्योतिष पक्का। नारद जी ने भी यही कहा महाराज ये होगा कैसे? तो कहा कि इसके समाधान के लिए अपनी प्रिय वस्तु का दान करना पड़ेगा। यह संकल्प लेकर कि भगवान से प्रेम वर्धन के लिए मैं इस वस्तु का दान कर रहा हूं। और ऐसा ही सबसे प्रिय वस्तु कौन है? सोना चांदी हीरा मोती गहना करते करते बात इस बात पर आ गई कि सबसे प्रिय तो भगवान ही हैं। संकल्प में नारद जी ने श्रीमन नारायण का, भगवान कृष्ण का ही दान करवा लिया रुक्मिणी से। और जैसे ही दान का संकल्प पूर्ण हुआ भगवान प्रकट हो गए। अच्छा हो गया महाराज? हाँ बिल्कुल हो गया। चलिए चलते हैं। आगे आगे नारद जी, पीछे पीछे ठाकुर जी। रुक्मिणी ने कहा आप कहां जा रहे हैं? मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि देवी जी आपने मेरा दान कर दिया है, संकल्प ले लिया है। अब तो रुक्मिणी की बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने ऐसा कहा किया कि इन्हीं को दान कर रही हूं। ये तो बात इस तरह की नहीं है। नारद जी मुस्कुरा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और दोनों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि संकल्प तो यही हुआ था। अब भगवान खड़े हैं, नारद जी के इशारा पर चले कि देवी जी के इशारा को समझे। और रोने लगी रुक्मिणी ने कहा कि बाबा कुछ भी ले लीजिए, ठाकुर जी को लेकर मत जाइए, हमारे प्राणधन को लेकर मत जाइए। नारद जी ने कहा कि बढ़िया बात है, कहाँ लेके जाएंगे? माखन मिश्र कहाँ से खोजते रहेंगे? खुद घूमते रहते हैं तो इसको कहाँ रखेंगे महल में, अटारी में, चौबर में? तो कहा कि इनके बराबर मूल्यवान वस्तु मिल जाए, तराजू, तूला, और एक पर विराजमान हुए ठाकुर जी, दूसरे पर सोने के गहने, हीरे के गहने, सारे गहने रखे जाने लगे। पूरे भवन का गहना रख दिया गया। बात फैल गई, सारी रानियां एकत्रित हो गई। लेकिन ठाकुर जी का तूला नीचे है, सारा गहना रख दिया गया। बोले महाराज तो क्या हुआ? तो पसीना छूट रहा है महारानियों के, पटरानियों के। जब देखा कि बात बिगड़ जाएगी, भगवान ने इशारा किया कि बाबा समाधान ढूंढिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जिस दृश्य को हम नहीं देख पाए वो दृश्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। इशारा किया नारद जी ने। एक सेविका जाती है और तोड़ के तुलसी का एक बिरवा लाती है, जिसको रखा जाता है दूसरे पल्ले पर, और वह पल्ला भारी हो जाता है, ठाकुर जी ऊपर हो जाते हैं। और वहीं तुलसी पत्र, जत वैश्वानाम परमम धनम, सारा भोग हो, 56 व्यंजन हो, लेकिन जब तक उसमें तुलसी पत्र नहीं बन पड़ता है भगवान का भोग नहीं लगता है। इस सती शिरोमणि को भगवान अपने माथे पर धारण करते हैं। इस प्रकार आनंद की गृहस्थी व्यतीत करते हुए घटना घटित होती है। प्रणाम करते हैं।